नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। त्योहार हो या घर में चाय के साथ कुछ खाने को हो तो घर का बना नाश्ता मिल जाए तो बात ही अलग होती है। तो चलो आज हम बनाने वाले हैं दो तरीके की मट्ठियाँ। एक तो बनाएंगे नॉर्मल गेहूं के आटे के और दूसरी मैदे से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमने गेहूं का आटा लिया है और ये ली है मैदा। तो मैदे को लगा लेते हैं, मतलब मैदे को गूँथना है हमें। तो सबसे पहले मैदा गूँथेंगे, बाद में आटा का काम करेंगे। मैदा हो या आटा हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आपको बनानी है, जितनी ज़रूरत है तो उसी हिसाब से मैंने ले ली है। अब इसमें कुछ चीज़ें डलेंगी, कुछ मसाले डलेंगे, तो उसमें देख लेते हैं क्या डलेगा। तो सबसे पहले मोयन के लिए रिफाइंड लेंगे, घी भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो इतना काफ़ी होगा। मैदा हमें कैसा मोयन चाहिए मैदे में वो मैंने कई बार बताया है, तो आपको उसी हिसाब से लेना चाहिए। अभी दिखा देंगे कि कितना और कैसे लेना चाहिए। अब थोड़ी सी डालेंगे कस्तूरी मेथी क्रश करके। कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और मट्ठियों में काफ़ी अच्छी लगती है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसी के साथ थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। अच्छे से इसे मिक्स करना है, तो इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, जो कि दिख भी रहा है। अब इस तरीके से हमें दाब के देख लेना है। लड्डू सा बनने लगे तो समझ लो मोयन अच्छा डला है, जितना हमें डालना चाहिए। तो अब इतना हो गया है, अब इसे गूँथ लेते हैं। अब ज़्यादा मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। आटा भी हमें बहुत टाइट लगाना है, मतलब गीला नहीं होना चाहिए, ताकि खस्ता हमारी बने मट्ठियाँ। तो इस हिसाब से हमें आटा लगाना है, तो लगा लेते हैं। अब जो मैदे की मट्ठी बनानी, तो उसे हमने गूँथ लिया है। अब इसे रख देंगे साइड में ढक के 5 मिनट के लिए। तब तक जो आटा हमने लिया है, आटा की मट्ठी बनाएंगे, तो आटे को भी गूँथ लेते हैं। आटे की मट्ठी बनाने के लिए ये हमने लिया है 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन और ये ली है भुनी हुई मूंगफली, जिन्हें हमने दरदरा पीस लिया है मिक्सी जार में। और डलेंगे मसाले, मसालों में क्या क्या डलेगा वो भी शेयर करेंगे। तो इसी में डालते हैं ये बेसन और ये पिसी हुई मूंगफली, मतलब दरदरी 3 से 4 चम्मच डालेंगे। तो ये 3 चम्मच हमने ले ली हैं। अब डालेंगे मसाले, मसाले में डालेंगे अजवाइन, 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। अगर मोटा कुटा हुआ धनिया है तो वो डाल सकते हैं आप, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, ये भी मोटी कुटी हुई है। काली मिर्च पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कई लोग थोड़ा सा तेज़ खाते हैं, कई हल्का खाते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे कस्तूरी मेथी क्रश करके। अब इसमें डालेंगे मोयन। मोयन उसी हिसाब से डालना है जैसे कि मैदे में डाला था, मैदे लगाई थी पहले, तो इतना काफ़ी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे भी हमें गूँथ लेना है। टाइट ही गूँथना है, तो गूँथ लेते हैं।
अब ये आटा भी हमारा गूँथ गया है, मट्ठी वाला बहुत ही बढ़िया गूँथा है, मतलब जैसा हमें चाहिए था, क्योंकि टाइट ही चाहिए तो हमें टाइट ही लगाया है। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे जो मैदा गूँथ के रखी थी उसकी। तो हमने ये लोई बना ली, हमें बड़ी बड़ी बनानी है और इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें मोटा ही रखना है। तो अब हमने ये बेल ली है और फूले ना हमारी मट्ठियाँ, इसलिए हमें फोक से इस तरीके से इसमें होल कर देने हैं ताकि फूले ना, क्योंकि हमें मट्ठियाँ खस्ता और क्रिस्पी चाहिए, फूली फूली नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें बनानी है। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो फूलेंगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब इन्हें हम बनाएंगे, आप गोल भी बना सकते हैं। गोल मैंने पहले भी बनाई है, वीडियो दे रखा है। तो हम इन्हें काट के चौकोर बनाएंगे। डिजाइन आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। साइड का जो पार्ट है वो निकाल देंगे तो थोड़ी अच्छी चौकोर बनेगी। अब इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि हम बनाएंगे छोटी छोटी बढ़िया। तो इसी तरीके से ये काट लेते हैं। तो अब इन्हें एक एक करके इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली हमें बनानी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से सारी हम बेल के कट कर लेते हैं। तो मैदे की मट्ठियाँ हमने कट करके रख ली हैं। अब आटे की कर ले, आटे की भी पूड़ी सी बना ली है। ये एक साइड से थोड़ा सा कट करेंगे और इसे हम चौकोर नहीं बनाने वाले हैं। हमें इस तरीके से कोई ढक्कन ले लेनी है, बोतल की या किसी भी चीज़ की। आप इसी तरीके से अपने कट करते जाइए और निकालती जाइए, बहुत ही अच्छी डिजाइन बन जाती है। तो इसी तरीके से हम काट लेते हैं। अब ये दोनों तरीकों की मट्ठियाँ हमारी कट गई हैं, बन गई हैं। अब इनको करना है हमें फ्राई। तो चलो चलते हैं गैस के पास, करते हैं इन्हें फटाफट फ्राई। अब मट्ठी फ्राई करने के लिए हमने ली है कढ़ाई, तेल रख दिया है गरम होने के लिए। लेकिन हमें तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, लो फ्लेम पे रखनी है गैस शुरुआत में और मट्ठियों को फ्राई करना है। तो अब तेल हो गया है गरम, इतना ही गरम चाहिए हमें अभी। तो अच्छे क्रिस्पी हमारी मट्ठियाँ गोल्डन कलर की फ्राई होंगी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गैस होगी, तेल ज़्यादा गरम होगा तो काली पड़ जाएंगी और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरीके से हमें करना है फ्राई। तो ये मट्ठियाँ हमने तेल में डाल दी, लेकिन अभी इन्हें हमें चलाना लाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। जब नीचे से अपने आप ही फूल फूल के ऊपर आने लगेंगी तभी चलाएंगे, मतलब पलट देंगे। लेकिन अभी इन्हें इसी तरीके से हमें फ्राई होने देना है। अब ये मट्ठी सारी ऊपर आ गई हैं, जैसे कि दिख भी रही हैं। तो इन्हें हमें पलट देना है, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से सेकनी है। तो इस तरीके से इन्हें पलट देते हैं। जितना हल्की आंच पर फ्राई करेंगे शुरुआत में, उतनी ही अच्छी मट्ठियाँ बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, खस्ता बनेंगी। तो इसी तरीके से हमें फ्राई करना है इनको। अब ये देखिए हमारी मट्ठियाँ दोनों तरफ से सिक चुकी हैं, एकदम गोल्डन दिख रही हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। और साइड में देखिए कितनी अच्छी फूली हुई है, तो इस वजह से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे जो हमने काजू वाली नमकीन एक काट के रखी है। तो
गैस हमें लो फ्लेम पर ही रखना है, मतलब तेज नहीं करनी है। अब जितने आ गए वो एक बार में उतने कढ़ाई में डाल दिए, बाकी के बचे बाद में फ्राई करूँगी सेकेंड बैच में। तो इन्हें भी हमें छेड़ना नहीं है, बस इन्हें फ्राई होने देना है नीचे से। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी इन्हें पलटेंगे, मतलब पलटना है इन्हें। अभी अगर छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो चलो इन्हें फ्राई होने देते हैं। अब ये हमारी आटे वाली काजू नमकीन भी हो गई है फ्राई, तो इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत कमाल के लग रहे हैं दिखने में, और टेस्ट तो है ही कमाल का, बहुत ही खस्ता बनी है। तो इसी तरीके से जो बाकी की बची हुई हैं हमारी काजू मट्ठियाँ, तो उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये हमारी दोनों तरीके की मट्ठियाँ बन के तैयार हैं, जो कि बहुत ही खस्ता, बहुत ही कमाल की बनी है। तो आप भी ट्राई करें, कोई भी त्योहार हो या घर में बना के ऐसे ही रख ले, सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।